आप सभी का एसटी क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आज संबंध एवं फलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले है कर्मित युग्म। कर्मित युग्म किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला जोड़ा कर्मित युग्म कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम दो वस्तु ले रहे हैं ए और बी को इसी क्रम में अगर लिख दिया जाए तो कर्मित युग्म जो प्राप्त होगा ए कामा बी प्राप्त होगा, तथा इसके अगर विपरीत अगर हम क्रम में लिख दिया जाए तो दूसरा कर्मित युग्म क्या प्राप्त होगा? बी कामा ए प्राप्त होगा। यही है आपका कर्मित युग्म का डिफिनीशन। इस अनुसार कोई भी अवयव अगर रखना चाहें उसे कर्मित युग्म में आप रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड परिभाषा है संबंध। संबंध क्या है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। कह रहा है समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। जैसे आर क्या लिखेंगे? आर सबसेट ए क्रॉस बी इंप्लाइज बोथ साइड इंप्लाइज दैट आर समुच्चय ए बी में एक संबंध है। आर क्या है? समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। इसमें क्या होता है? यदि ए कामा बी एलिमेंट है आर का तो ए रिलेशन बी लिखा जाता है। अगर इस तरह से संबंध है आपको दिखाया गया है कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर है तो ये रिलेशन बी लिखा जाता है, तथा इसे क्या कह सकते हैं? ए बी से संबंध आर के द्वारा संबद्ध है। इसे ए कामा बी से संबंध आर के द्वारा संबद्ध है। इसी प्रकार अगर यदि दिया जाए ए कामा बी नॉट एलिमेंट ऑफ आर हो तो ए नॉट रिलेशन बी लिखा जाता है। अगर ये दिया है ए बी नॉट एलिमेंट ऑफ आर है तो ए नॉट रिलेशन बी लिखा जाएगा, तथा ए बी से संबंध आर के द्वारा संबद्ध नहीं है, ये लिखा जाएगा इसके बारे में। और संबंधों की अगर कुल संख्या देखा जाए तो संबंधों की कुल संख्या क्या होती है? यदि ए एवं बी दो आरिक्त परिमित समुच्चय हैं जिसमें क्रमशः यम और यन अवयव हैं। कोई दो आरिक्त समुच्चय है मीन्स जो रिक्त ना हो, जिसमें अवयवों की संख्या कुछ ना कुछ हो। ऐसे दो समुच्चय जो आरिक्त परिमित समुच्चय है जिनमें क्रमशः यम तथा यन अवयव हैं तो ये क्रॉस बी में यमयन अवयव होंगे। इसके मतलब ये क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो अवयवों की संख्या जो होगी यमयन होगी, तथा ये क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या जो होगी ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर के रूप में हो जाएगी, वही 2 के पावर यमयन होगी। यही हो जाएगा उपसमुच्चयों की संख्या। और ये हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी के प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है। उसी संबंध को हम चाहें तो ए से बी में संबंधों की संख्या को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर यमयन। ये कोई भी समुच्चय दिया रहा है अगर उसमें अवयवों की संख्या पता है तो उस अवयवों की संख्या क्या होती है? उपसमुच्चयों की, अगर संबंधों की संख्या उपसमुच्चयों की संख्या अगर निकाला जाए 2 पे पावर घात के रूप में हो जाएगी। समष्टीय समुच्चय क्या होता है? समष्टीय समुच्चय में होता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय हो। कोई भी समुच्चय होता है जो स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी क्या है? उपसमुच्चय ए क्रॉस बी मीन्स ए क्रॉस बी अगर कोई समुच्चय है तो वो स्वयं का क्या है? उपसमुच्चय भी है ए क्रॉस बी का। अतः ए क्रॉस बी भी समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है जिसे समष्टीय समुच्चय कहते हैं। समष्टीय मीन्स इसमें जितने भी अवयव हैं सभी आ जाए। यह ए से बी में सबसे बड़ा संबंध होता है, यह ए से बी में सबसे बड़ा संबंध होता है। उसके बाद ये समष्टीय समुच्चय के बाद है प्रांत अथवा डोमेन। हिंदी में कहा जाता है प्रांत, इंग्लिश में कहा जाता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? यदि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है तो आर के कर्मित युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय आर का डोमेन अथवा प्रांत कहलाता है। कोई भी अगर मान लीजिए आपका समुच्चय दिया है, मान लीजिए ए बराबर दिया है ए कामा बी और बी बराबर दिया है 3 कामा 5, तो इस तरह से अगर हमें ये पूछा जाए कि इसका क्या है डोमेन, ए क्रॉस बी का डोमेन क्या होगा, तो पहला अवयव लिया जाएगा, इसका पहला अवयव लिया जाएगा। अगर डोमेन पूछा जाएगा इसका डोमेन क्या है तो 1, 3 होगा।
इसी प्रकार है परिसर। परिसर क्या होता है और इसे क्या प्रदर्शित करें, डोमेन आर इक्वल ए सच दैट ए एलिमेंट ऑफ ए तथा ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर। ए कामा बी मीन्स कोई कर्मित युग्म है जो क्या है, संबंध आर है, उसमें प्रथम अवयवों को क्या लिया जाएगा, डोमेन आर लिया जाएगा। उसी तरह से परिसर है, परिसर के लिए आर के कर्मित युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय, कर्मित आर के कर्मित युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय आर का क्या कहलाता है, परिसर, जिसे रेंज आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे लिखते क्या है, रेंज आर इक्वल बी सच दैट बी बिलोंग्स टू बी तथा ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर। इसी तरह तीसरा है समुच्चय बी को संबंध आर का सह डोमेन अथवा सह प्रांत कहते हैं। सह डोमेन अथवा सह प्रांत, समुच्चय बी को संबंध आर का सह डोमेन अथवा सह प्रांत कहते हैं, इसे सह प्रांत भी कहते हैं। इस तरह से आपका क्या कर्मित युग्म, संबंध, उसके बाद संबंधों की कुल संख्या, समष्टीय संबंध, प्रांत व डोमेन, परिसर, इस तरह से जितने भी ये परिभाषाएं हैं ये क्लियर हो गया है। इस पर कुछ क्वेश्चन है जो अगले टर्म में बताया जाएगा। धन्यवाद।